अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। टुडे वी विल लर्न अबाउट द सेंसेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पहले ब्रेन एंड बिहेवियर पढ़ चुके हैं, जहाँ से हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा काउंट करता है सेंसेशन के प्रोसेस में। हमारे जो सेंसरी ऑर्गन हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आँख, कान, नाक, ये सारी जो सेंसरी ऑर्गन हैं ये बेसिकली एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन सेंस करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को फिर आगे सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है। ब्रेन प्रोसेस करता है एंड देन टेल अस व्हाट वी हैव टू डू इन दिस सिचुएशन, व्हाट वी हैव टू डू, बिहेव लाइक। सो अब यहाँ पे एक और चीज़ सामने आती है कि जैसे कि हम कहते हैं कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, सो सेंसेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस, और अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंसेशन इन द बिहेवियर शेपिंग। कि ऑब्वियसली जब एक एक्सटर्नल वर्ड से हमारे ब्रेन का, हमारे माइंड का एक कनेक्शन बनता है तो वो सेंसेशन के ज़रिए बनता है ना, कि सेंसेशन वो बाहर से इंफॉर्मेशन ले रही है और फिर हमारा ब्रेन जो है उस पर प्रोसेस करता है, और उसी के मुताबिक उस प्रोसेसिंग के बाद जो भी ब्रेन हमें बताता है कि क्या हमें अब करना है इस सिचुएशन में, ऑब्वियसली वही हमारा बिहेवियर होता है जो कि दूसरों को नज़र आ रहा होता है कि अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा रिस्पॉन्स क्या है या हमारा रिएक्शन क्या है, जो भी हमारा बिहेवियर होता है। सो हम पहले देखते हैं आउटलाइन व्हाट इज सेंसेशन, सेंसेशन क्या है, एंड देन वी विल लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसेशन एंड देन टाइप्स ऑफ सेंसेशन। आफ्टर दैट वी विल कंक्लूड दिस चैप्टर अकॉर्डिंगली। एंड द नेक्स्ट वन इज़, सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि जिस मेन चीज़ को, जिस मेन टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली है क्या। सो व्हाट इज़ सेंसेशन? Sensation is a process in which sense organ in response to stimuli collect information about the world with the help of nervous system. So sensation basically एक process है, एक ऐसा अमल है जिसमें सेंस ऑर्गन जो है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम। सो या फिर आप कह सकते हैं कि सेंस ऑर्गन जो है स्टिमुलस या मुहर्रक, जिसको उर्दू में बोलते हैं, को सेंस करता है। और इस प्रोसेस को सेंसेशन कहते हैं। हमने बात की स्टिमुलस की, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टिमुलस होता क्या है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था कि न्यूरॉन जो है वो बहुत बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का, बिल्कुल ऐसे ही सेंसेशन जो है इसका बेसिक यूनिट स्टिमुलस है। ऑब्वियसली जब स्टिमुलस होगा तो ही सेंस ऑर्गन उसको सेंस कर सकेगा ना। अगर स्टिमुलस मौजूद है तो ही सेंस ऑर्गन उसको सेंस करेगा और देन हम उस चीज़ को महसूस कर सकेंगे और उसके मुताबिक हम बिहेव कर सकेंगे। तो स्टिमुलस बेसिकली कुछ भी हो सकता है, कोई हमारा एक्शन हो सकता है, किसी और का एक्शन हो सकता है, कोई चेंज हो सकता है, कोई इन्वायरमेंटल चेंज हो सकता है, कोई रीज़न हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे बिहेवियर को एक्साइट कर दे, मीन्स कि हमें हमारी जो सेंस ऑर्गन है उसको एक्साइट कर दे और वो सेंस ऑर्गन सेंस करे और वो इंफॉर्मेशन एक नर्व इम्पल्स के थ्रू जो है वो आगे ब्रेन तक पहुंचती है, वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है। सो इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल साउंड इज स्टिमुलस फॉर द ईयर एंड लाइट फॉर द eyes, and it can be any kind of action. So next is the characteristics of sensation. देखिए, किसी भी चीज़ की कुछ ख़ासियतें होती हैं, आप कह सकते हैं, जो कि ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें उसके हवाले से जो बहुत काउंट करती हैं
उस प्रोसेस के दौरान, तो सेंसेशन के प्रोसेस के दौरान ये कुछ चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक स्टिमुलस फॉर द स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन, कि कोई एक जो हमारा सेंस ऑर्गन है उसके लिए एक स्पेसिफिक स्टिमुलस है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम नाक के ज़रिए जो है वो सुनना शुरू कर दें और कानों के ज़रिए हम देखना शुरू कर दें। नहीं, वी हैव द स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर स्पेसिफिक स्टिमुलस। हमारे सुनने के लिए हमारे पास कान मौजूद हैं। हमारी जो आईज़ हैं, जो सेंसरी ऑर्गन है, आई है, ये सेंस करेगा लाइट को। लाइट जो है इसका स्टिमुलस है, ये देखने का काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद है जी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो है, जिसको आप कह सकते हैं शिद्दत। किसी भी स्टिमुलस की एक स्पेसिफिक कह लें कि उसकी एक इंटेंसिटी होती है, ठीक है। किसी भी स्टिमुलस की इंटेंसिटी होती है। और हमारे जो सेंस ऑर्गन है, ये नहीं हो सकता कि इनकी एक कैपेसिटी होती है सेंस करने की। सो कम या ज़्यादा इंटेंसिटी के मुताबिक जो है, कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ कम भी हो सकती है, लेकिन जो हमारे सेंस ऑर्गन है वो उनकी एक रेंज होती है इंटेंसिटी को बर्दाश्त करने की। सो इंटेंसिटी काउंट करती है। ड्यूरेशन बहुत काउंट करता है कि किसी भी जो कोई भी सेंस ऑर्गन है उसकी जो स्पेसिफिक उसका स्टिमुलस है, उस स्टिमुलस को होल्ड करने की एक सर्टन क्वांटिटी में एक सर्टन टाइम के लिए उसकी भी एक कैपेसिटी होती है। तो ड्यूरेशन काउंट वेरी मच। सो स्पैन इज़ अबाउट द एक्सपेंशन, के जो स्टिमुलस है उसकी एक्सपेंशन कितनी है, कितना एक्सपैंड करता है। इट्स रिलेटेड टू द स्पेशल। हम ओवरऑल थ्रेशोल्ड की बात करते हैं। थ्रेशोल्ड का उर्दू में मीनिंग है दहलीज, मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे स्टिमुलस को डिटेक्ट किया जा सकता है। इसकी 3 टाइप्स हैं, एंड द वन इज़ एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि वो मिनिमम वैल्यू किसी भी स्टिमुलस की, वो मिनिमम वैल्यू जिसको हमारा सेंसरी ऑर्गन डिटेक्ट करता है। और टर्मिनल थ्रेशोल्ड है मैक्सिमम वैल्यू किसी भी स्टिमुलस का जिसे हमारा सेंसरी ऑर्गन, जहाँ तक एक आप कहते हैं कि वो लिमिट्स जहाँ तक सेंसरी ऑर्गन उस स्टिमुलस को बर्दाश्त कर सकता है। बेसिकली ये 2 वैल्यूज हैं, मिनिमम और मैक्सिमम, या आप कह लें कि 2 लिमिटेड पॉइंट्स हैं, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम है। उसके दरमियान हमारा सेंसरी ऑर्गन उस स्टिमुलस को कम से कम जहाँ पे डिटेक्ट करता है और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जिस पॉइंट तक डिटेक्ट कर सकता है। ये है जी एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड एंड टर्मिनल थ्रेशोल्ड। फॉर एग्जांपल अगर हम साउंड की बात करते हैं, साउंड इज़ अ स्टिमुलस, तो यहाँ पे ये है कि आप लोगों को भी पता होगा कि 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ तक इसकी जो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी की बात की जाती है। तो 20 हर्ट्ज़ जो है इसकी मिनिमम वैल्यू है जहाँ पे साउंड जो है उसको डिटेक्ट करता है सेंस ऑर्गन, और 20,000 हर्ट्ज़ जो है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है जिसको सेंस ऑर्गन बियर कर सकता है। इससे ज़्यादा या कम जो है उसको हमारा सेंस ऑर्गन डिटेक्ट नहीं। इससे हमारे पास है डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको मिक्स कर देते हैं, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और टर्मिनल थ्रेशोल्ड के दरमियान का जो डिफरेंस है उसको समझते हैं कि ये डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड का मतलब है किसी भी स्टिमुलस की जो वैल्यूज़ हैं, या आप कह सकते हैं स्टिमुलस की 2 फॉर्म्स, एक ही स्टिमुलस की के 2 पॉइंट्स होते हैं जिनमें डिफरेंशिएट करने को डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी रूम में 3 लाइट्स चल रही हैं, वहाँ पे अगर उसी वोल्टेज की एक और लाइट जला दी जाए तो एक जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस फील होता है। उस डिफरेंशिएशन को हम डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड कहते हैं। एक ही स्टिमुलस की 2 जो फॉर्म हैं उनमें डिफरेंशिएट करना उसको डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन में क्या होता है, हर जो हमारा सेंसरी ऑर्गन है उसके अंदर एबिलिटी होती है अडेप्ट करने की सिचुएशन। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ पे फैक्ट्रीज़ में देखते हैं कि
बहुत सारे मज़दूर काम कर रहे हैं, तो एक नॉइसी सा इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे, तो वो यूज़ टू हो जाते हैं उस चीज़ को लेके कि उनके जो ईयर्स हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं उस शोर को एक हद तक। इसके अलावा अगर हम टेस्ट की बात करते हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ में डिफरेंट टेस्ट जो है लाइक स्पाइसेस को पसंद किया जाता है। कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं बहुत कम स्पाइसेस इस्तेमाल करती हैं, कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ होते हैं, तो वो बेसिकली ज़्यादा स्पाइसेस को अडेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेंसरी एक्यूटी। दिस इज़ द मिनिमम रेट टू डिटेक्ट सेंसेशन। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सेंसरी ऑर्गन है वो कितने बेहतर तरीके से किसी भी सेंस को डिटेक्ट करता है, या हम कह सकते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन की शार्पनेस की बात की जा रही है। Now here is types of sensation. Very important sensation is the visual sensation, and the sensory organ is eye, and then auditory sensation, and the sensory organ is ear. Next one is the skin sensation. Sensory organ is skin. Kinesthetic sensation related to the muscles are the sensory organ for this sensation, and then organic sensation related to the internal body organs, and then taste basically related to the tongue is the sensory organ. Olfactory sensation is related to the nose, and nose is the sensory organ for olfactory sensation. Next one is the visual sensation. We will learn about the visual sensation. बेसिकली विजुअल सेंसेशन का सेंसरी ऑर्गन जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि आँख है। आँख बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा है बॉडी का। आँख एक बोनी केस के अंदर लाइक एक कैविटी होती है बोन की, उसके अंदर ये पड़ी होती है। इसकी प्रोटेक्शन के लिए बोन, और इसके अलावा अगर आप आँख को देखें तो ऊपर एक कवर होता है आँख के, जिसको आईलिड बोलते हैं। आईब्रोज और आईलिड ये आँख की प्रोटेक्शन करते हैं डर्ट से, और इसके अलावा एक्सेसिव लाइट से भी ये प्रोटेक्शन देते हैं। आई जो है इसका स्टिमुलस जो है वो लाइट है। आई बेसिकली स्टिमुलेट होती है लाइट से। 80% ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू द सेंसेशन बिलोंग्स टू आई। Each eye is attached with 6 nerve fibers. So 6 nerve fibers जो होते हैं वो अटैच होते हैं आई से, और सबसे ज़्यादा हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन हैं इन सब से ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये आई के थ्रू होती है।